डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बिहार पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करते हैं जो विज्ञान के इस प्रैक्टिस सेट में हमने कराया है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है जो मैंने 26 प्रश्नों से स्टार्ट किया, क्योंकि जो विज्ञान के प्रश्न हैं 26 से स्टार्ट हुए हैं। आइए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, आप लोग बताइए। क्लोरीन होगा कि बोरान होगा कि जिंक होगा कि पोटेशियम होगा। इसमें क्या होगा कि गलती से मैंने पोटेशियम पर टिक पहले से मार रखा था, ये मुझसे गलती हो गई है। आइए अब हम 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा जिंक और तीसरा कॉपर और चौथा मैग्नीशियम। तो इसमें आपका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। उसी तरह हम 28वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन जड़ों में उपस्थित जल को वृक्ष के नए भागों तक पहुंचाता है। तो अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फ्लोएम, नाइट्रोजन, जाइलम और सल्फर। और इस तरह के प्रश्नों को जब उपस्थित पौधों में जब जल की बात करें तो ज से जल और ज से जाइलम, यानी जल को जो पहुँचाने का जो काम करता है वो जाइलम ही करता है। घेघे द्वारा किए गए परागकण को क्या कहते हैं। तो घेघे द्वारा किए गए परागकण को हम क्या कहेंगे, वायु परागकण तो कहेंगे नहीं, पक्षी द्वारा परागकण होगा नहीं, और घेघा जो होता है वो कीट होता नहीं है। तो इसका सबसे एलिगेशन मेथड द्वारा हम कह देंगे कि ये मेलिफोलिक ये है। उसी तरह हम तीसरे में आएंगे, 30 वाले नंबर पे, यानी पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो तत्व होता है वो क्या होता है। तो पौधों को ऑक्सीजन की भी मात्रा की आवश्यकता होती है। उसी तरह हम कह देंगे कि ये ऑक्सीन होगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीन। निषेचन के बाद जो संरचनाएं बनती हैं, निषेचन के बाद जो संरचना बनती है वह क्या है। तो पहला ऑप्शन भ्रूण, अंडाणु, युग्मनज और फीटस। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, युग्मनज। अब आइए 32 का प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा भाग नए जनन तंत्र का नहीं है। तो इसमें सबसे पहला है वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और अंडवाहिनिका। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, अंडवाहिनिका। आलू के ऊपर उपस्थित आँखें होती हैं माने उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे पुष्पकलिका कहते हैं कि प्रोहकलिका कहते हैं कि वर्धी संरचनाएं कहते हैं, या चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्धी संरचनाएं। 34 नंबर जो है आप क्वेश्चन है, भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप की जाती है, यानी भूकंप को हम किस यंत्र द्वारा मापते हैं। इसका पहला ऑप्शन है विद्युतदर्शी द्वारा। तो विद्युतदर्शी द्वारा जो विद्युत की जो चीज़ें होती है उसको नापा जाता है। भूकंप लेखे द्वारा भूकंप की तीव्रता को नहीं नापा जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप की जाती है, यानी भूकंप को फिर वही सूत्र आपको जिस तरह उसमें प्रश्न आता है कि भूकंप को किस में नापते हैं, उसी तरह इसमें आएगा। तो ये रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है। भूकंप के अचानक कांपने को क्या कहते हैं। तो फिर उसी तरह प्रश्न इसमें भूकंप का ये भी प्रश्न है, जब पृथ्वी कांपती है तो उसको हम लोग कहते हैं भूकंप, यानी पहला ऑप्शन सही है। 36 नंबर जो प्रश्न वो कह रहा है कि अधिक विनाशकारी भूकंपों को रिएक्टर पैमाने पर परिणामी कितने से अधिक होते हैं। यानी भूकंप पे आपको देखने को मिल जाएंगे 3 प्रश्न। अभी ऐसा है कि भूकंप वाले पे जो भी आधारित प्रश्न है आप उनको तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये भी भूकंप पे ही आधारित है। तो यानी 5वें पे होता है थोड़ा कम होता है 6, यानी सबसे अधिक विनाशकारी जो होते हैं वो 7 वाले होते हैं, यानी अगर 7 पैमाने पर अगर भूकंप आता है तो वह अधिक विनाशकारी माना जाता है। भूकंप की माप किस पैमाने पर की जाती है। देखिए एक और भूकंप पे प्रश्न आ गया, यानी 4 प्रश्न आपके भूकंप पे आ गए हैं। फिर उसको क्या आएगा, इसका प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर, यानी दोहरा दिन। भूकंप की माप किस पैमाने पर की जाती है, तो रिएक्टर पे। आइए 38 नंबर को देखते हैं। तो भवन को तड़ित से बचाने के लिए, तड़ित का मतलब होता है बिजली, यानी भवन को अगर बिजली से बचाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो त से तड़ित है, इसमें तड़ित का उपयोग किया गया है। ऑप्शन में भी तड़ित का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसी तरह आप 39 नंबर देखते हैं। तो 39 नंबर का है कि पृथ्वी पर उपस्थित कितने प्रतिशत जल जीवन के लिए उपस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1%, 2%, 5% कि 10%। तो यानी जल की जो मात्रा है पीने योग्य जो शुद्ध जल है वो 2% है। आइए 40 नंबर देते हूँ। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो वायु प्रदूषण के लिए अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, ये सभी। 41 नंबर देखते हैं। तो 41 नंबर जो प्रश्न है ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस आपको ऐसा बताना जो नहीं है। तो इसमें दिया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ऑक्सीजन है। अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्टेड होती तो ऑक्सीजन होता नहीं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन पहला नंबर सही है, ए, ऑक्सीजन।
निम्न में कौन सा वायु प्रदूषण को दूर करने की एक उपाय है, यानी वायु प्रदूषण को कैसे दूर किया जा सकता है। तो CNG LPG का गैस यानी इन सब का उपयोग हम ना करें, तनुकरण जीवाश्म ईंधन को रोकना चाहिए हमें, यानी ये सभी हो जाएंगे। इसी तरह आपको बिहार पुलिस की किसी भी प्रैक्टिस सेट को, सभी प्रैक्टिस सेटों को हम इसमें हल कराएंगे। और ऐसे ही ट्रिक संबंधी जानकारी के लिए, ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे DMT क्लासेस को सब्सक्राइब करें।